नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि आपका विवाह कब तक होगा, यानी कि विवाह के योग आपके कब तक बनेंगे और आपका विवाह लव होगा यानी कि लव मैरिज आपकी संपन्न होगी या फिर अरेंज मैरिज संपन्न होगी और विवाह आपका कैसा चलेगा। बहुत सारी बातें जो है ना आप अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, आपकी हस्तरेखा कैसे यह सब कुछ बताती है, वह हम आपको बताएंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यदि आपके भी कुछ प्रश्न है हमसे तो ऐसे में आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ आचार्य त्रिलोक चंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, वैसे तो मैं अभी अपना विषय लेना चाहूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले ना हमारे पास हमारे दर्शकों की क्वेरीज आनी शुरू हो गई है। तो दर्शकों को बिना इंतजार कराए मैं सबसे पहले उनकी क्वेरीज आपसे लेना चाहूंगी और उसके बाद जो है हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे पास सबसे पहली क्वेरी आई है आयुष जी की। उन्होंने अपने हाथ की तस्वीर हमें भेजी है और वह अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसा रहेगा। आयुष जी के बारे में देखो, जो हस्तरेखा का प्रमाण जो इनका देख रहे हैं, इसके मुताबिक बहुत ही अच्छे पोजीशन के बीच में इनकी महसूस करवा रही है रेखाएं और लाइफ लाइन भी इनकी ठीक जा रही है। कैरियर के बीच में बुध की पोजीशन देखते हैं तो रेखाओं के प्रमाण के बीच में इनका अच्छा व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़्यादा लिंक इनका भाग्य में रहेगा, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सर्विस कुछ समय तक ही ये कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र से जो चंद्रमा की इनकी जो पोजीशन को केंद्र गति में देखते हैं ना, तो उस स्थिति में जैसा लाभ इनको मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो टाइम इनका 25 नवंबर से जो टाइम 2024 से स्टार्ट होकर चेंज हो जाएगा, तो कैरियर की स्मूथ लाइफ इनकी बढ़िया पोजीशन पे चलने वाली स्थितियों का रहेगा। जिस पोजीशन पे भी कार्य गति करना चाहेंगे, हर तरफ से सक्सेसफुल पोजीशन इनकी कामयाबी बनती है। तो जिस काम में भी हाथ डालना चाहें डाल सकते हैं। एक तो इनको सिर्फ जो मंगल की जो पोजीशन आ रही है, इस स्थिति में सिर्फ इनको एक तो लिक्विड से रिलेटेड पोजीशन के बिजनेस के बीच में कभी भी नहीं जाना चाहिए। कैरियर में तरल पदार्थ या लिक्विड से ऐसी चीज़ से थोड़ा सा इनको सूट नहीं कर पाएगा। तो सूर्य है, शनि है, लोहे का मालिक है। टेक्निकल लाइन से किस चीज़ में भी जाना चाहेंगे, हर तरफ से बेनिफिट पूरा देगा। मैरिज लाइफ का भी दाम्पत्य जीवन संघर्षमय जीवन वाली पोजीशन से बाहर हैं, क्योंकि 28 साल तक इनके जो पत्नी सुख में थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है टेंशन का विषय दिखाती है। 28 के बाद में लाइफ में कोई दिक्कत इनको नहीं आती है। बाकी पोजीशन इसके फाइनेंशियली पोजीशन में भी ठीक रहेंगे, जिस चीज़ में भी रहेंगे। बाकी प्रेजेंट का टाइम जो 2.5 साल से समय को देख रहे हैं, इस परिस्थिति के बीच में फर्स्ट मंगल से जो पोजीशन इनकी व्याकुल गति करती है, तो मन को चंचल बनाती है, स्थिति नहीं बनने दे रही है। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मन बन के रहना चाहिए इनको। और टाइम नवंबर के बाद से जो स्थिति इनकी अच्छी पोजीशन को प्रकट करने वाली पोजीशन चालू हो जाएगी। अच्छा दाम्पत्य जीवन सुख रहेगा, आगे चल के संतान सुख भी है, पूरी पोजीशन इनकी भाग्य में रहेगी, कोई दिक्कत लेके इनको नहीं आती है। ये चीज़ें इनकी प्रदर्शित करती है। उम्र भी इनकी ठीक जाती है, लेकिन हड्डियों से रिलेटेड पोजीशन का इनके जो पोजीशन कष्टकारक स्थिति को देखता है, तो थोड़ा सा इनको लहसुनिया जब भी कैटसाई पहन लेना चाहिए इनको। जब भी बीपी वगैरह अगर कोई मन घबराहट जैसी स्थिति होती है, कभी कभी एक साइड सिर दर्द करने जैसी स्थिति हो, तो ऐसे में कैटसाइज लहसुनिया आता है, वो इनको डालना चाहिए चांदी में। बिल्कुल। तो आयुष जी, कैसा आपका भविष्य होने वाला है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया, और समस्याओं को किस तरीके से आप परिवर्तित कर सकते हैं अपने जीवन में खुशहाली में। तो ऐसे में आपको विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। इसी तरह से दर्शकों, यदि आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप भी अपनी हस्तरेखा की फोटो जो है हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान से भी आप निसंकोच जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, अब मैं बात करना चाहूंगी अपने विषय पर। जैसे कि आज हमारा विषय है विवाह से संबंधित, तो ऐसे में यह जानना चाहूंगी कि हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जान सकते हैं अपने विवाह के योग को।
हस्तरेखा के माध्यम से जैसे स्टारों की पोजीशन को देखा जाएगा और उस परिस्थितियों को बीच में देख करके जिस पोजीशन के अंदर कामयाबी का सोर्स है वो पता लगा सकते हैं, और जन्म टाइम के हिसाब से जो स्थिति आपकी मेल करी जाती है उस पोजीशन में आपका ठीक कैरियर को देख के बताया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझाया चार्यश्री कि किस तरीके से हस्तरेखा के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे विवाह के योग कब तक बनेंगे। और भी विशेष जानकारी ज़रूर आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक और हमारे दर्शक की क्वेरी आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास देवेंद्र जी की क्वेरी आई है, उन्होंने अपनी हस्तरेखा की तस्वीर हमें भेजी है और इनका सवाल अपना करियर से रिलेटेड है और परिवार से संबंधित है कि इनका पारिवारिक जीवन आगे कैसा रहेगा और साथ ही साथ इनका करियर कैसा रहेगा। अभी जिस जॉब में है ये स्विच करना चाह रहे हैं, उसे बदलना चाह रहे हैं, तो आगे कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में इन्हें जाना चाहिए। देखो देवेंद्र जी के लिए हस्तरेखाओं के बीच में जो पोजीशन के प्रमाण चल रहे हैं, अभी जो समय की गति आ रही है इस हिसाब से ठीक पोजीशन के प्रमाण इनके आ रहे हैं। जिस लाइन से भी गुजरना चाहेंगे, कोई भी बिजनेस लाइन के स्कोप को देख सकते हैं। जॉब वर्ग में भी इनका ठीक जा रहा है, पोजीशन के हिसाब से जो स्थिति है कोई ऐसी दिक्कत इनको नहीं आती है। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम इनको आ सकती है, तो हेल्थ के बचाव के लिए इसको मंगलवार के दिन जो है मसूरी दाल जो होती है ना, पिंक कलर की दाल और गुड़ का जो है ये थोड़ा गाय को देना चाहिए, जिसके चलते इनकी हेल्थ में ब्लड के कारण से जो चीज़ की स्थितियां उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें रहती है उसमें इनको बेनिफिट मिल जाए, और जिस काम में भी हाथ डालना चाहे उसमें काम की सफलता इनको पूरी मिल जाए। लाइफ लाइन का सोर्स ठीक आता है इनका। संकटकालीन समय निकल चुके हैं 2 इनके, अब कोई संकटकालीन समय नहीं रहेगा। कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी फाइनेंशियली पोजीशन इनकी बनती है, पर 2026 इनका सुपर टाइम आएगा। 2025 में जैसे गाड़ी चल रही है इनको करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल देवेंद्र जी, कैसा आपका जीवन होने वाला है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। क्या कुछ विशेष उपाय भी आपको अपनाने चाहिए यह भी आपने अच्छे से समझ लिए हैं। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को जान सकते हैं कि आखिर वो समस्याएं क्यों आ रही है, और साथ ही साथ क्या कुछ विशेष उपाय आप अपना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सही उपाय अपनाने से हम अपने जीवन में चल रही समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन सही उपाय हमें अपनाने पड़ते हैं। वो सही उपाय हम तब तक नहीं अपना पाएंगे जब तक हम अपने जीवन में मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करेंगे। तो यदि आप भी अपने जीवन में एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में यह मंच आपका हमेशा ही स्वागत करता है। इस मंच से आप जुड़ सकते हैं। इस मंच से कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, दिए गए नंबर्स पे संपर्क करना होगा। केवल यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। आचार्य श्री, जैसे कि हम विवाह से संबंधित बात कर रहे हैं, जी। आपने हमें बताया कि विवाह के योग किस तरीके से देखे जाते हैं हस्तरेखा के माध्यम से, लेकिन सवाल एक मन में यह उत्पन्न हुआ कि जब भी विवाह की बात चलती है ना, तो अक्सर लोगों के मन में यह ख्याल जरूर आता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो हस्तरेखा के माध्यम से क्या यह पता लगाया जा सकता है कि लव मैरिज के योग है या फिर अरेंज मैरिज के योग है? इसका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि शुक्र की जो पोजीशन होती है उसको देखा जाता है और उसकी बृहस्पति के साथ से कैसा तालमेल है, और मंगल 7वें स्थान को देख करके पत्नी स्थान को देखा जाता है। तो उस दृष्टिकोण में फिर उसको गाइड किया जाता है कि भाई आपकी मैरिज का जो है ये लव मैरिज बन सकती है या इस कंडीशन में आपकी अरेंज मैरिज बनती है, तो गाइडेंस किया जा सकता है उनको। बिल्कुल, तो पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल। आचार्य श्री, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि हमारी हस्तरेखा में कौन सी लव मैरिज की लाइन होती है और कौन सी अरेंज मैरिज की लाइन होती है, ताकि घर बैठे दर्शक अभी हमारे जो है यह पता लगा सके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और क्वेरी लेना चाहूँगी जो अभी अभी हमारे पास आई है। हमारे पास अतुल जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल यह है कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे भविष्य कैसा है। अतुल जी के देखो, स्वास्थ्य रेखा के बीच में तो बढ़िया पोजीशन, मंगल तो दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है इनके, तो स्वास्थ्य तो ठीक जाएगा इनका। लेकिन जो सूर्य रेखा का जो प्रमाण थोड़ा सा दबाव है, बुध पर्वत पे इसकी जो स्थिति आती है कि यहाँ से विवाह रेखा का जीवन देखा जाता है 7वें स्थान से, तो बुध पर्वत की स्थिति में बीच की जो रेखाओं का प्रमाण जो डार्क आ रहा है इनका,
तो इसलिए हलचल ज़्यादा रहेगा। टेंशन रूपी चीज़ें दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उत्पन्न ज़्यादा करने वाली चीज़ें दिखाता है इनका हाथ। बाकी खुशहाली पूरी रहेगी लाइफ में। संघर्ष भरा दौर इनका निकल चुका है, अब कोई संघर्ष में ऐसा जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। पारिवारिक जीवन भी इनका ठीक हो जाएगा। कष्ट कठिनाइयों का सामना करने की टाइम की गति पार कर चुके हैं। लाइफ लाइन इनकी ठीक जा रही है, अच्छी पोजीशन पे जाती है। 72 ईयर्स के करीब टोटल आयु इनकी जा रही है। बाकी फर्स्ट संतान पक्ष जो रहेगा न इनका, उस पर थोड़ी सी जो दिक्कतें आने जैसी स्थिति आती है। बाकी कारोबार में जिस काम को भी करना चाहेंगे सक्सेसफुल इनका रहेगा। बाकी बृहस्पति शिक्षा का मालिक है, ज्ञान का मालिक है, अच्छा आध्यात्मिक शक्तियों का भी पूरा प्रमाण इनके हाथ में दिखाता है। तो जिस पोजीशन में रहना चाहे, चलना चाहे, कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन के प्रमाण रहेगा। करियर में आगे संघर्ष में इनको नहीं सामना करना पड़ेगा। बाकी 2 ही संतान सुख प्राप्ति इनके लाइफ में आएगी। बस ज़्यादा संतान उत्पत्ति इनके भाग्य में नहीं दिखाती है इनकी। और क्या कुछ विशेष उपाय है अपना सकते हैं? विशेष उपाय तो इनके लिए ये है कि शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन जो है ना, 2 पान के पत्ते लेके उस पर स्वास्तिक बना करके और मोतीचूर का लड्डू रख के, हरी दुर्वा रख के वो गणेश जी के मंदिर में चढ़ाया जाए, ताकि रिद्धि और सिद्धि से दाम्पत्य जीवन की, भाग्य की, फाइनेंशियली पोजीशन की बढ़ोतरी इनकी होती चली जाए। बिल्कुल, ये बुधवार के दिन करना चाहिए इनको। बिल्कुल। तो अतुल जी, क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है? यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आचार्य श्री, मैंने आपसे पूर्व में सवाल किया था कि क्या हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? तो आपने बताया कि बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन अब मैं यह जानना चाहूँगी कि हमारी हाथ की कौन सी रेखाएँ होती है जो यह हमें दर्शाती है? ये बुध स्थान से जो पत्नी स्थान का जो होता है, शुक्र के पर्वत से जो चंद्रमाकार इनका जो बल देखा जाता है, इस स्थिति के बीच में बुध स्थान से यहाँ से प्रमाण इसका देखा जाता है। तो इससे लव मैरिज का प्रमाण माना जाता है कि एक स्त्री है या दुभारिया है, ये भी देखा जाता है उसमें। मैरिज एक ही होगी या 2 मैरिज के योग बनते हैं, ये भी देख के बताया जा सकता है उसमें। बिल्कुल, प्रमाण होता है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि कौन सी हाथ की रेखाएं हमें यह बताती है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और क्वायरी आई है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमारे पास बॉबी जी की क्वायरी आई है। इनका सवाल यह है कि इनका करियर आगे कैसा रहेगा और विदेश में इनके सेटल होने के योग है या नहीं, और अगर है तो कब तक? बॉबी जी के लिए दरअसल में तो देखा जाए ना, तो इनके पोजीशन जिस हिसाब से स्टारों की बल देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो जुपिटर की, सूर्य की जो दृष्टिकोण अच्छी पोजीशन पे आ रहा है। ज़्यादा ऑल लाइफ तो इनका आउट ऑफ कंट्री में ही जीवन व्यतीत करवाती है इनके स्टार जो आ रहे हैं। लेकिन 2013 के बाद से जो स्थिति में जो बेनिफिट आकर के जो लाभ मिलना चाहिए, वो पोजीशन इनको नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों को गाइडेंस करके रास्ता दिखाया है, आज वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हिम सेल्फ की प्लानिंग जो रहनी चाहिए उसमें इनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो चंद्रमा की, शुक्र की जो दृष्टि आ रही है, इससे लाभ इनको बराबर मिलेगा। इसलिए जिस पोजीशन में भी गुजरना चाहे चल सकते हैं, अच्छा लाभ रहेगा, अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। आउट ऑफ कंट्री के लिए विदेश योग इनके ज़्यादा यूएसए के ही चांस दिखा रहा है। बृहस्पति और शुक्र की जो चांस आता है, अच्छी पोजीशन दिखाता है। राहु जो स्थान पे जो थोड़ा सा आ रहा है इनका, तो इसलिए कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस समझ शक्ति जो रहनी चाहिए इनकी, तो इसमें कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस पूरा नहीं बन पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा मोटे काले चने होते हैं ना, इसका थोड़ा सा रविवार को और शनिवार के दिन जो है ये पक्षियों को डालना चाहिए, थोड़ा भिगो करके, जिससे राहु पोजीशन से ब्रेन को कॉन्फिडेंस में बनने दे और हर तरफ से डिसीजन लेके चलेंगे। उस डिसीजन में पूरा बेनिफिट इनको प्राप्त होगा, लाभ होगा। बिल्कुल, और कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी साहब। तो बिल्कुल बॉबी जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथ मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न मैं यह करना चाहूँगी कि जब भी किसी का विवाह संपन्न होने वाला होता है तो वर वधू की आपस में कुंडली मिलान होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुंडली मिलान के बावजूद भी जो है रिश्ता जो है टिक नहीं पाता। तो ऐसे में सवाल यह लेना चाहूंगी, क्या हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं कि जिससे हमारा विवाह होने जा रहा है, क्या हमारा उससे रिश्ता टिकेगा भी या डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी? इनमें बिल्कुल पता लग सकता है।
वो देखा जाए कि ग्रहों की जिस स्थिति में जो पोजीशन आ रही है इनकी, तो मांगलिक गति में तो नहीं आ रहा है। जिस गति से देखा जा करके उसमें दाम्पत्य जीवन के बीच में कहाँ कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़े, तो उस पोजीशन के बीच में क्या होता है, ग्रहों की कैपेसिटी को देख लिया जाता है कि बृहस्पति से और 7वें घर से शुक्र से जो पोजीशन बल का पति स्थान का जो स्वयं का घर देखा जाता है पत्नी के लिए, उसमें क्या कंडीशन ग्रहों की आती है, उस पोजीशन को निराधार करके देखा जाता है, ताकि उस पोजीशन के बीच में कामयाबी पूरी मिल जाती है। उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विद्वान जो होगा वो गाइड कर देगा, अच्छा या बुरा जो भी होगा उसको सोच के चलेगा, उसके हिसाब से फल मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर आचार्य जी मैं आपसे और भी प्रश्न लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों की क्वायरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है, वो भी मैं आपसे लेना चाहूँगी। साथ ही साथ हमारे पास सोनी जी की क्वायरी आई है। इनका प्रश्न अपने विवाह से संबंधित भी है कि इनका विवाह कब तक होगा, इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और साथ ही साथ करियर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। देखो सोनी जी के लिए जो टाइम है अभी पेंडिंग टाइम चल रहा है इनका, क्योंकि फिलहाल की स्थिति हार्ट लाइन से जो पोजीशन देख रहे हैं इनकी चंद्रमा स्थान पे जो गतिविधियां आ रही है, उस पोजीशन के बीच में मैरिज लाइफ का पीरियड अभी थोड़ा सा समय इनका चल रहा है। तो पत्नी सुख में इनको 2025 में जाकर के सुख शांतिमय जीवन जुड़ने वाली पोजीशन का इनका पति पत्नी का योग बैठने वाली स्थितियों का प्रमाण हाथ दिखा रहा है। बाकी चंद्रमा दोनों ही तरफ से जो स्थितियों को देखते हैं तो थोड़ा सा इसकी वीक गतियाँ आ रही है, जिसके कारण से तो ब्लड से रिलेटेड आकर के सुंदरता का प्रतीक जो होना चाहिए उसको ये ख़त्म करवाता है। तो इनके लिए एक तो इनको जो है वाइट चीज़ का जो दान करते रहना चाहिए, जैसे रात को बादाम गिरी भिगो करके छील करके, और शुक्रवार के दिन जो है 5 बादाम गिरी जो है वो या तो गाय को खिला दी जाए या किसी मंदिर स्थान में चढ़ा दिया जाए, जिससे इनकी सुंदरता बनती आए और आत्मिक शांति मिले इनको और मानसिक शांति मिले। जिस प्लानिंग के बीच में चलना चाहिए उसके अंदर पूरा बेनिफिट इनको आता चला जाएगा। पर इनके चांस ज़्यादा बनता है, एक रिश्ते का योग इनका आज से पहले बनना चाहिए था, जैसे कोई अफेयर होके टूट चुका है या कोई चल रहा है इनका इस पोजीशन में, आगे समय इनका सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो इस डिसीजन लेंगे उसमें सक्सेसफुल जाएगा, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो क्या कुछ सोनी जी आपके जीवन में होने वाला है और कब तक आपके विवाह के योग बनेंगे और क्या कुछ आपको करना चाहिए, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों को ज़रूर अपनाइएगा। और यदि मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान अवश्य है, लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की, और वो सही मार्गदर्शन आप इस मंच से भी प्राप्त कर सकते हैं, इस कार्यक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान जरूर है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। और वो प्रयास क्या होगा, एक अच्छे मार्गदर्शन अपने जीवन में प्राप्त करना, और अच्छा मार्गदर्शन आप इस कार्यक्रम से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं विवाह की, आपने हमें बताया कि हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं कि विवाह कब तक होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, विवाह आगे चलकर बना रहेगा या फिर मतलब दाम्पत्य जीवन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। लेकिन एक सवाल यह भी करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है, पति पत्नी का साथ आजीवन चलता है, और ऐसे में हर चीज़ जो है, हर दुख सुख उन्हें मिलकर चलना होता है, सहना होता है, सब कुछ करना होता है। तो ऐसे में सवाल यह उत्पन्न हुआ कि क्या हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर यह सुना है कि एक दूसरे का जो लक है ना वह भी चलता है पति पत्नी का, तो यह जान सकते हैं कि क्या जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है उसका हमारे लिए लक कैसा है, कैसा नहीं है। देखो इसमें वो जानना जरूरी रहता है, क्योंकि लक रेखा से प्रमाणित गति को देखा जाता है कि इसकी क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, तो उस गति से ही दोनों को देख करके बताया जाता है कि ज़िंदगी की सुख शांति आपके साथ जुड़ करके रहेगी या नहीं रह रही है। तो वैसे इनको बताया जाएगा कि आपको इस परिस्थितियों से अलर्ट रहना चाहिए, आपका नहीं निभाव हो सकता है, इन ग्रहों के कारण से स्थिति आती है। जैसे मांगलिक दोष नहीं होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, कुछ ग्रहों की अनिष्ट दृष्टि होती है, जिसके कारण से बनती चीज़ों के बीच में विघ्न लाने जैसी स्थितियों को बरकरार रखते हैं। तो उन चीज़ों को देख करके गाइड किया जाता है, तो इसलिए जैसी स्थिति होती है वो देख के बताया जाता है। बिल्कुल आचार्य श्री, और भी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक और क्वेरी है हमारे पास आई है। हमारे पास सुभाष जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल भी अपने करियर से रिलेटेड ही है कि इनका करियर कैसा रहेगा और पारिवारिक जीवन इनका कैसा रहेगा।
सुभाष जी के कैरियर के लिए देखो फिलहाल में शनि तो इनका जो पोजीशन को देखता है तो 29 नवंबर से इनके जो स्टार चेंज हो रहे हैं, तो इस हिसाब से जिस कदम को भी बढ़ाना चाहेंगे उस लाइन में कदम बढ़ा सकते हैं, सक्सेसफुल जाएंगे, शारीरिक रूप से भी ठीक रहेंगे। लेकिन एक्सीडेंटली चोट फेट वाला जो टाइम था वो इनका निकल चुका है, वरना उसमें धन हानि भी हो सकती थी, इनकी मान हानि भी हो सकती थी, जीव हानि भी हो सकती थी। तो लाइफ लाइन तो इनकी ठीक पोजीशन को देखती है, 85 के करीब टोटल आयु इनकी टिक जाती है। बाकी संघर्ष भरा दौर जो है इनका निकल चुका है, अब कोई संघर्ष वाले दौर इनकी लाइफ में नहीं रहेगा। 2023 के बाद से जो स्थिति है संभलती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये 8 महीने से थोड़े से डिस्टर्ब ज़्यादा रहे हैं, बाकी इसमें भी अब नवंबर से 29 नवंबर से इनकी परिस्थितियाँ सपोर्ट करना चालू हो जाएगी। जिस चीज़ को भी देखना चाहेंगे उसका बेनिफिट पूरा आएगा इनको। टेक्निकल लाइन से शनि लोहे का मालिक है, तो इसलिए जो भी टेक्निकल लाइन से या कोई भी मशीनरी से रिलेटेड काम करना चाहेंगे सक्सेसफुल पूरा बेनिफिट इनको दिखाता है। संतान सुख भी पूरा रहेगा, लेकिन कुछ समय से थोड़ी सी परेशानियां इनके साथ रही है, लेकिन वो टाइम निकल चुका है। अब आगे सुभाष जी के लिए कोई दिक्कत संघर्ष लाइफ के अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल, तो सुभाष जी जो परेशानी वाला समय था हालांकि वो टल चुका है, लेकिन क्या कुछ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है या क्या कुछ आपको भविष्य में करने की आवश्यकता है? आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जब बात दाम्पत्य जीवन की हो रही है, वैवाहिक जीवन की हो रही है, तो दाम्पत्य जीवन में एक सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वह है संतान प्राप्ति की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संतान सुख में बहुत ज़्यादा कमी आती है, तो क्या हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आगे चलकर हमारे दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ कठिनाइयां आ सकती है या फिर संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं? बिल्कुल, वो शुक्र से पोजीशन को देखा जाता है कि शुक्र ग्रस्त का मालिक माना जाता है, इसलिए उस पोजीशन की परिस्थितियों में देख करके उसका रास्ता हल हो जाता है। तो उस परिस्थितियों के बीच में आदमी को बताया जाता है कि शुक्र सेक्स का मालिक है, ग्रस्त का मालिक है, सुंदरता का मालिक है, इसलिए संतान सुख समृद्धि को शुक्र से ही देखा जाता है। 7वां घर पत्नी का होता है, तो पत्नी स्थान से दोनों की भाग्य को देखा जाता है कि भाग्य में सपोर्ट करने वाली चीज़ के जन्म से इनके लाइफ में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करे तो नहीं आ रहे हैं, तो उस पोजीशन को देख के बतलाया जाता है। तो उसके मुताबिक जैसे होता है फिर भगवान की दृष्टिकोण में उनके बराबर संतान उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, यानी कि हम अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी विशेष जानकारी मैं अवश्य ही आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक और क्वायरी आई है हमारे पास, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास हरिमोहन जी की क्वायरी आई है। इनका सवाल भी अपने आगे भविष्य से रिलेटेड है कि इनका भविष्य कैसा होगा और इन्हें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए जिससे इन्हें तरक्की की प्राप्ति हो। हरिमोहन जी के लिए देखो, वैसे तो क्या है कि इनकी हाथ की रेखाएं बहुत कम है, चतुर्भुजी योग इनके हाथ में बनता है। तो यहाँ से जो चंद्रमा स्थान से एक तो इनको कोई भी इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट लाभ का, कोई भी विदेश से रिलेटेड या टेक्निकल लाइन में कोई भी काम को बढ़ाना चाहेंगे, हर तरफ से सक्सेसफुल पोजीशन इनके लाइफ में आती है। तीसरा, केंद्र से जो स्थान देखा जाता है तो केंद्र में इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो दिमाग के रिलेटेड पोजीशन पे खतरनाक जो टाइम था, 2 खतरनाक मोड़ इनके लाइफ के हैं। एक समय इनका बचपन से लेके 28 तक का जो दौर है वो निकला है। एक 48 से 58 तक का जो टाइम आएगा उसमें थोड़ी सी गर्दिश लाइफ में इनको शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। ब्रेन से रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत इनकी लाइफ में दिखाता है इनका हाथ जो आता है, क्योंकि त्रिकोण दृष्टि जब भी चंद्रमा से फर्स्ट केंद्र स्थान पे आती है तो उस पोजीशन के बीच में वैसे तो बहुत ही कम रेखाएं, इनके बारीक रेखाएं बहुत कम आती है, ऐसी रेखाएं मिलती बहुत कम है, लेकिन जैसी रेखाएं इनके हाथ में देख रहे हैं वैसा प्रमाण इनको मिल नहीं पा रहा है। इनके साथ वो हो रहा है कि देखने वालों को लगता है बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में जो मेहनत कर रहे हैं उसके मुताबिक या तो यही जानते हैं भगवान ही जानते हैं। तो अब इसका समय कवरिंग हो रहा है, हिम्मत रखनी चाहिए इनको, अब नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल, क्या कुछ विशेष उपाय अपना सकते हैं? विशेष उपाय के लिए इनको देखो, जो है हरी मूंग जो होती है ना, हरी मूंग को जो है बुधवार के दिन जो है भिगो करके गाय को देवें गुड़ के साथ में, ये खिलाना चाहिए, जिससे क्या है भगवान की कृपा, रिद्धि सिद्धि का वास पूरा होकर के इनको कामयाबी मिले, व्यापारिक वृद्धि बढ़े, जिस चीज़ में भी कदम बढ़ना चाहेगा इनका बढ़ाता चला जाएगा। फाइनेंशियल अकस्मात लाभ भी आता है इनको, या तो डूबे हुए पैसे इसकी उम्मीद ना वो आ सकते हैं इनको, या किसी कारोबार में अकस्मात लाभ इनको हो सकता है, ऐसी दृष्टि इनकी आ रही है।
तो बिल्कुल हरिमोहन जी, क्या कुछ विशेष आपको उपाय अपनाने की आवश्यकता है और क्या सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। अधिक जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं, मन में कोई और सवाल है, तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह संस्थान के नंबर्स है। इसी के साथ साथ मैं अपनी अगली क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास दीपक जी की क्वेरी आई है। यह भी अपने परिवार से संबंधित जानना चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन इनका कैसा रहेगा और आगे करियर कैसा है। दीपक जी का देखो टाइम वैसे तो 18 साल की उम्र के बाद से पीरियड तो गोल्डन पीरियड इनकी लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। और लाइफ के दौर से जो हार्ट लाइन की जो पोजीशन देखते हैं, इसमें मंगल थोड़ा सा, फर्स्ट मंगल थोड़ा वीक रहता है, इसलिए मंगलवार को इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या सुंदरकांड के पाठ करना चाहिए। ये एक तो करके चले ताकि बॉडी की तरफ से हर तरफ से कामयाबी इनको पूर्ण रूप से मिलती चली जाए। व्यापारिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से बनती है, लेकिन पार्टनरशिप में इनको कभी भी नहीं जाना चाहिए। जॉब के साथ साथ इनका बिजनेस का स्कोप ज़्यादा दिखाता है इनका हाथ। जिस स्थान जिस फील्ड में भी रहेंगे, किसी हस्ती या किसी नाम से पहचाने जाए, ऐसे प्रमाण इनके केंद्र करती है रेखाएं इनकी। लेकिन फिलहाल में जो टाइम जा रहा है, बदलता टाइम है, तो इसके बीच में थोड़ा सा स्लो गति में होके ही बिजनेस में उतरना चाहिए इनको। जल्दबाजी में डिसीजन ना करे। बिल्कुल। तो क्या कुछ दीपक जी आपको करने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। मन में फिर भी कोई सवाल उत्पन्न हुआ है तो ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स केवल यही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आचार्य श्री अपने विषय पर चर्चा करना चाहूँगी, जैसे कि विवाह से संबंधित आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह उत्पन्न हुआ कि हाथ की वो कौन सी रेखाएं होती हैं या कैसी रेखाएं होती है जो विवाह संबंधित हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करती है या विवाह होने में विलंब उत्पन्न करती है। इसमें रेखाएं, दो रेखाएं होती है। एक तो कर्कट रेखाएं जो होती है, वो कटी हुई चारों तरफ से जालीली रेखाओं के बीच में जो क्रॉस पाए जाते हैं, वो विवाह स्थान के बीच में जो बुध स्थान पे देखा जाता है, तो वहां क्रॉस का जब प्रमाण आता है तो उस पोजीशन से थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको सोच समझ के देख के करना पड़ता है। तो ये चीज़ का उसमें अगर कट ऑफ आता है तो डाइवर्स वाली स्थिति आती है। पहली बात तो रिश्ता ही नहीं बनने पाता है, बनता है तो विलंब से होके बनता है। फिर वो जिंदगी में क्या है कि कांटों भरी जिंदगी से ही गुजरना पड़ता है। तो उसको कर्कट रेखा कहा जाता है। हृदय रेखा के पास से विवाह रेखा के साथ से प्रमाण इसके देखे जाते हैं, बुध स्थान पे देखा जाता है। अब आचार्य श्री, जब यहाँ पर बात चल रही है विवाह संबंधित, तो ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि क्या कुछ विशेष उपाय अपना सकते हैं हमारे दर्शक जिनके जीवन में यह समस्या उत्पन्न हो रही है। एक कॉमन रेमेडी जानना चाहूँगी। ये कॉमन रेमेडी के बीच में देखो, ऐसे तो क्या है कि इसमें सतनाजा जो सबसे बड़ा दान जो माना गया है, अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं माना जाता है। तो पक्षियों के लिए या गौ माता के लिए इस चीज़ का सबसे बड़ा निराकरण करके चलना चाहिए। हरी चीज़ का दान या अन्न का दान है, ये करके चलते रहना चाहिए। पक्षियों को दाना डालना चाहिए और हो सके तो दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आदमी को रखना चाहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, अभी आपने कुछ विशेष उपाय भी जाने हैं जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, वह इन उपायों को अपना सकते हैं। और यदि आप संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको यह जानकारी दी कि विवाह से संबंधित समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। हमारी हस्तरेखाओं के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा विवाह कब तक होगा, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की गई है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें